हरे कृष्णा। तो गीता में भगवान ने जो है ये बताया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशंत ज्ञानेन ज्ञानी तदर्शिनः, कि सबसे पहले हमें बड़े विनम्र भाव से ऐसे व्यक्ति के पास में जाना चाहिए इस कथा को सुनने के लिए, जो अंतर हृदय से जो है जिसने इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, किसने ज्ञान को ग्रहण कर लिया अर्थात किसने ज्ञान को सीख लिया है, सीधी सी यही तो बात आएगी ना। अब बात आती है कि फिर हम उससे, जिसने ज्ञान को सीख लिया है अर्थात जिसने इस ज्ञान को जान लिया है, या जो ऐसे कह सकते हैं भगवत गीता की भाषा में कि तत्वदर्शी है, इस तत्व का दर्शन कर लिया है। इस ज्ञान को तत्व से, दर्शन का मतलब होता है जानना, बोलते हैं ना दर्शन, फिलोसफी, अर्थात ज्ञान हो जाना किस चीज का, अर्थात भक्ति का ज्ञान हो लिया है जिसको, जिसने इस ज्ञान को जान लिया है, जिसको वास्तव में भगवत भक्ति का ज्ञान हो गया है, ऐसे व्यक्ति से, हरे कृष्णा, ऐसे व्यक्ति से जिसको वास्तव में ये भगवत भक्ति का ज्ञान हो गया है, ऐसे व्यक्ति से हमें बड़े विनम्रता से सुनना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए, सुनने की विधि है तद विधि प्रणिपातेन, सबसे पहले उस विधि से आप उनको प्रणिपातेन हो जाएगी। प्रणिपात यानी कि विनम्रता का भाव रख करके उनको प्रणाम करके समर्पण भाव से, तद विधि प्रणिपात परिप्रश्नेन सेव्य, सेवा के द्वारा उनको प्रश्न करना चाहिए, अपनी सेवा के द्वारा। यानी कहना चाहिए चलो हाँ हमें हमारे इस उत्तर का आंसर का उत्तर दीजिए, बताइए, अगर आपके पास में ज्ञान है तो हमें बताइए। तो वो ज्ञान नहीं हुआ, वास्तव में तो चुनौती हुई, चैलेंज हुआ। और ये कलयुग में बहुत गलत प्रथा चल गई है कि लोग चुनौती देते हैं भक्तों को, कहते हैं कि हमारे सामने ये बताइए। हम चुनौती वही देने का अधिकारी है शास्त्र के अनुसार जिसके पास में क्षम ज्ञान हो। चुनौती तब दी जाती है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि मेरी बात सही है, इस बात को कोई काट नहीं सकता, तब उसको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, या वही वास्तव में चुनौती है। ये चुनौती हो ही नहीं सकती कि आपको खुद इसका जो है क्या नहीं है, कुछ भी ज्ञान ही नहीं है आपको, और कह रहे कि मेरे प्रश्न को उत्तर दो, अगर प्रश्न को मुझे उत्तर दोगे तो मैं मानूंगा कि आप सही हो। ये कोई बात हुई? भाई आपके मानने ना मानने से कोई किसी का ज्ञान थोड़ा ही ना कम हो जाएगा। तो ये तो मूर्खता की पहचान हुई, ऐसे किसी को कभी ज्ञान नहीं आ सकता, ना कोई सीख सकता है। अहम भाव से कभी भी कोई भी ज्ञान कौन सीख तक सकता, ज्ञान को सीख तो वही सकता है व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता हो, अर्थात जो फलदार पेड़ होता है वो झुक जाता है, जिसके पास वास्तव में ज्ञान होता है वो विनम्र होता है, वो झुक जाता है, और दूसरे के प्रति भी वो विनम्रता का ही भाव प्रदर्शित करता है, सामने वाले के प्रति जिसके से वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक विधि है सरल, जिसके द्वारा हम भगवत भक्तों से या भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की जो कथा है उसको जो है सुन लेते हैं। तो जब हम उसको सही विधि से सुनते हैं तो तभी हम लोग जो है इसको जान लेते हैं भगवत भक्ति के द्वारा, अर्थात विनम्रता ही हमारा जो है सरलता का ही क्या है, गहना है। और अगर विनम्रता नहीं है हमारे जीवन में तो सरलता हमारे जीवन में नहीं आएगी। अर्थात ये ऐसा विधि है कि ज्ञान तभी हृदय में बैठता है। खैर चलिए, तो माता देवहूति ने वही विनम्रता का भाव प्रदर्शित किया किसके प्रति, अपने पुत्र कपिल देव के प्रति। अर्थात भगवान कपिल देव उनके पुत्र होते भी उन्होंने उनको गुरु के जैसा आसन दिया, गुरु के जैसा ऊंचे आसन में बिठा अपने पुत्र को। तो हमें कभी भी इस कंसेप्शन पे, बॉडीली कंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए
कि भाई ये तो मेरे से आयु में छोटा है या बड़ा है, ठीक है। भक्त लोग जो है वो विनम्र होते हैं, और विनम्र ही उनको होना चाहिए कि वो कभी भी अपने आप को ये ना दर्शाए हम बड़े हैं, अपने आप को छोटा ही दर्शाना चाहिए। और लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बड़े ही होते हैं, बड़ा ही उनका महत्व होता है। तो भक्ति में भले ही किसी का कोई शारीरिक रूप से क्यों ना बड़ा हो, लेकिन वो जो भक्ति में पहला लगा है, भले ही वो छोटा हो, सपोज करो कि कोई छोटा है हमसे और भक्ति में पहला लगा है, हमसे थोड़ा से आगे है, भक्ति में बड़े हुए हैं, तो ऐसे भक्त के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो होना चाहिए, हमारा जो नजरिया होना चाहिए, वो विनम्रता का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए। तब वो ज्ञान क्या है, इसके पीछे रीजन है वो बड़ा, मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हृदय से प्रकट होता है। वो जो ज्ञान है वो ऐसे ऐसे फ्लो में जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। अगर हम उससे भी ऊपर है तो फिर वो ज्ञान ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे रह जाएगा। अर्थात हम उस ज्ञान में जो है उसको जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बस हम वो देखने के लिए ऊपर रह जाएंगे, लेकिन ज्ञान में झुक नहीं पाएंगे। तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो ये माता देवहूति का बहुत ही बड़ा क्या है, मतलब विनम्रता है या शिक्षा है हमारे लिए, हम जैसे बच्चियों के लिए संसार में कलयुग में, कि हम भी विनम्र बन करके जैसे ज्ञान को ग्रहण करें। तो ये भाव था माता देवहूति का। तो आगे हमने यहाँ तक सुना था कि इस प्रकार से जो जीव होता है वो बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में हो जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। यमदूत जब उसको दिखाई देते हैं, फिर यमदूतों को देख करके बड़ा भयभीत होता है और वो चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, ऐसा ही होता है, लेकिन उसको कोई बचा नहीं पाता। और फिर यमदूत उसके जो सूक्ष्म शरीर है उसको निकाल लेते हैं और उसको दंड देने के लिए ले आते हैं। पता चला कि भाई वो शरीर कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि वो दंड देने के लिए होता है। विधि कौन सी होती है, कभी उसको नीचे निकाल डालते हैं जल में, कभी निकालते हैं, जैसे राजा के सैनिक पूर्व जन्म में दंड देते थे। जब उसको लेकर के जाते हैं तो उसको जो है बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध देते हैं उसके शरीर को दंड देने के लिए, मजबूत रस्सियों से, क्योंकि उसका जो हृदय था वो भी संसार में मजबूती से बंधा हुआ था। तो जिसका हृदय पहले से मजबूत बंधा हुआ संसार में, फिर यमदूतों को भी उसको पिटाई अच्छी तरह से करनी पड़ती है, क्योंकि यमदूत भी देखते हैं कि ऐसा है, जो बड़ा सा देखते हो ना अपराधी होता है समाज में, कोई बड़ा अपराधी है और उसको पुलिस वालों को दंड देना है, तो वो ऐसा थोड़ा पुलिस वालों को कहेगा जी सर जी नमस्कार, मेरा नाम ये है, मैं जो हूँ इतना बड़ा अपराधी हूँ, अब मैंने ये किया है। वो ऐसे थोड़ा कबूल करता है अपने सारे अपराध। वो कहता है कि मैं नहीं बताऊँ, कुछ भी कर लो चाहे। वो पता नहीं क्या क्या बदतमीजी करता है। वो उसके दिमाग में रहता है मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। फिर जब उसको अच्छी तरह पकड़ के उसको 3rd डिग्री दी जाती है, पूरा उसके ऊपर पिटाई होती है। कुछ पुलिस वाले लोग बताते हैं कि ऐसे हम लोग अपराधी को पीटते हैं, तो फिर उसको पूरा वे टॉर्चर करते हैं, तब वो टूटता है। फिर उसको वो बताता है कि इतने हम लोग सदस्य, हमने ये अपराध किया, ऐसे कोई जनरली बताता नहीं। तो यमदूत भी देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति सीधा सुधरने वाला नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से खूब पहले ठोकते पीटते, उसकी पिटाई करते हैं, तब जा करके उसको जो है ऐसा लगता है कि अब मुझे ये सब बताना पड़ेगा, तब वो जा करके थोड़ा सा सुधार में आता है। अब यमदूत के अनुसार उसको जो है फिर ठीक किया जाता है। तो यही भाव जो है आता है किसके प्रति, अन्य जो है दूसरे जो अपराधी है उसके प्रति भी यमदूतों का ये भाव होता है। तो यमदूत उनको पकड़ते पीटते हैं। एक्चुअली यमदूत भी इसी तरह से आते हैं। आपको पता है यमदूत कौन बनते हैं? नहीं पता? चलो रहस्य के बाद बताते हैं आज आपको। यमदूत वास्तव में वे लोग बनते हैं जो बार बार पाप कर्म करते रहते हैं, नरक लोक में आते रहते हैं, आते हैं बार बार पीटते रहते हैं, नरक लोक में आते हैं। तो यमराज जी कहते हैं भाई नरक का बड़ा भक्त है भाई ये आदमी, बार बार पिटाई करता है, बार बार आ जाता है। जैसे जेल में भी कुछ लोग होते हैं ना, जब अपराधी टाइप होते, बार बार केस करते फिर चल जाते, केस करते फिर चल जाते हैं। फिर जो है सरकार सोचती है बार बार आ रहा है, इसको तो सब नियम कानून का पता लगेगा, तो देखते हैं। खैर भगवान न करे कोई जेल में जाए, हम नहीं चाहते, लेकिन जेल में जो गए हैं या जाते हैं या थोड़ा पता है जिन लोगों को, तो देखते हैं कि जेल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े होते कैदी है भी, लेकिन वे अच्छा आचरण करते हैं तो उनको उनका इंचार्ज बना देते कैदियों को, घूमते रहते हैं।
मतलब वही होते हुए भी जेल में है, लेकिन वे घूमते रहते जेलों में, वो पूरा जानकारी करते हैं कौन अपराधी कैसा है क्या है, तो वो हेल्प करते हैं, पुलिस की सेवादार जैसे होते हैं। तो इस तरह से जो बार बार यमराज जी के जेल में जाता है आता है, तो यमराज जी कहते हैं बड़ा लगाव है भाई तुम्हें इस नर्क से, बार बार आ जाते हो। तो ऐसे लोगों को फिर कहते हैं भाई नए आदमी को लेंगे, भर्ती करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, जो है भाई फॉर्म निकालेंगे तो ट्रेनिंग देंगे, वो टाइम लग जाएगा। और चलो भाई तुम तो ट्रेंड हुई, तुम ही बन जाओ, उन्हीं को यमदूत बना देते जो हाँ लंबे समय तक रहते। फिर वो यमराज जी के अंडर में काम करते, तो फिर यमराज जी के आदेशानुसार सब वही कहाँ किसको लाना है पकड़ के, कहाँ कौन है भाई चलो पकड़ते हैं, लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वही सब यमदूत होते हैं। तो यमदूत ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके ले आते हैं और ले जा करके जो खूब उसकी पिटाई करते हैं, उसको रस्सियों से उसके हाथ बांध देते हैं, कहीं अपराधी छूट ना जाए, कहीं भाग ना जाए। और उसको उस समय जो है फिर सब याद आने लगता है, अरे मैंने कौन कौन से अपराध कर दिए, कौन से मैंने जो है बदतमीजी की, इस तरह से जो है। तो इस प्रकार से राज्य के जो जैसे राज्य के जो सिपाही है वे अपराधियों को दंड देने के लिए उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो इंद्र तृतीय संलग्न अपराधी है उनको भी जो है यमदूतों के द्वारा ऐसे बंदी बना लिया जाता है, और मजबूत रस्सी जब उनको इस प्रकार से बांध दिया जाता है तो उनके शरीर के को वे ढक देते हैं, जिससे उसको कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। उस शरीर को पूरा ढक देते, कवर कर देते, फिर उसको पूरा दंड देने का भी प्रावधान करते, फिर इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। जब पिटाई शुरू करते हैं तो उसको चिल्लाता है, रोता है, कहता है कि बचाओ बचाओ, मैंने अपराध किया, मैंने कष्ट मत दो, मुझे दंड मत दो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा इस तरह। लेकिन फिर भी क्योंकि भैया तो जेल है यमराज जी की, इस संसार की जेल में तो कोई मंत्री संतरी है, कोई सब गुंडे वाले लोग सिफारिश कर देते हैं, कोई बच जाता अपराधी है। यहाँ तक कि लोग जो है जजों को भी पैसा घूस सब दे करके बच सकते हैं। लेकिन भगवान की जो अदालत है, यमराज जी की जो अदालत है, वहाँ कोई नो अपील, नो वकील, नो दलील, कुछ नहीं चलता। बस वहाँ पर एक ही काम होता है, वहाँ पर पिटाई बड़ी भयानक होती है। जब पिटाई होती है बड़ी भयानक, फिर उसको ऊपर पहाड़ों से फेंक दिया जाता है। पहाड़ों से फेंक दिया है तो उसको बड़ी भयानक चोट लगती है, पूरा शरीर उसका छन्नी हो जाता है। फिर उसको बांधते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए तो उनको जो है पकड़ लेते हैं और उनसे स्वीकार कराते हैं कि तुमने शराब पी है, अपराध किया है। कहता ना जी मैंने तो नहीं किया है। तो उसको जो है यमदूत कहते हैं ठीक है चलो तुमने शराब पी है और पियो। तो गरम लावा तला जो लोहा होता है जो वो पूरा पिघल जाता है, उसको उसका मुंह फाड़ देते हैं, ऐसे पकड़कर उसका मुंह फाड़ देते हैं यमदूत। बड़े बड़े भयानक उनके दांत दांत होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ा चेहरा उसका उनका बड़ा डरावना, बड़ा भयानक होता है। फिर उनको पकड़ लेते हैं। जब इस प्रकार से उनको पकड़ लेते हैं और उनको वे जो है मारना चाहते हो, उसके मुंह में जो है गरम गरम लाल जो लावा डाल देते हैं। लावा डालने से पूरा उनका जो शरीर है वो एक तरह से जो है मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, बड़ा भयानक तरीके से वो घबरा जाते हैं। तो इस प्रकार से उसको लगता है कि अब बस मुझे मेरा बच पाना बड़ा मुश्किल है। फिर जो वो डलता है, फिर वो एक क्षण के लिए मूर्छित हो जाता है। जब इस प्रकार से मूर्छित होता है फिर यमदूत उसको उसमें लाते हैं। जो व्यक्ति मांसाहार करता है फिर क्या करते हैं, उसको उसके जो जो शरीर से जो है मांस काट काट करके जो है यमदूत फिर जो और अन्य दूसरे जो जीव है उनको खिलाते हैं। उनको भेड़ सियार जैसे जीवों को पकड़ लेते हैं और फिर उनको उनका भोजन खिलाते हैं। ये बड़ा भयानक दंड दिया जाता है उनको। फिर उसके पश्चात जो है थोड़ी देर बाद जो है अन्य और लोग जो है आ जाते हैं, और जो लोग जुआ सट्टा खेलते हैं उनके शरीर को जो है पूरा काटा जाता है एक टुकड़ा, बड़े भयानक तरीके से।
जो लोग घूस लेते हैं उनको दंड, जो लोग अगर परिस्त्री का संग करते हैं, अवैध रूप से पाप में जीवन जबरदस्ती किसी के चरित्र का हनन करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है एक लोहे की, तख्त लोहे का एक खंभा होता है, उसकी एक स्त्री होती है, वो भी तपती रहती है, फिर उसको जबरदस्ती उनसे वो ऐसे पकड़ के उसको आलिंगन कराते, वो चिल्लाता है क्योंकि वो पूरा शरीर जल जाता है, पर लोहे का होता है पूरा। तो कहते हैं कि जो भी तुम्हारी सब बची हुई इच्छा यहाँ सब पूरी करो। अब इच्छा क्या पूरी करेगा, उसकी तो हालत ऐसी खराब हो जाती है, बड़े भयानक तरीके से डर जाता है कि मेरा क्या होगा। तो यमदूत जो है उस जीव को जो है हजारों योजन ऊपर से फेंकते हैं, उसको झाड़ियों में, पहाड़ों में, पत्थरों में घसीट करके ले जाते हैं उसके, उसको कुछ ही क्षणों में हजारों योजन की दूरी को तय करना होता है। यमदूत इतने पर भी जो है नहीं मानते, फिर उनको रो रो महान एक नदी है जिसमें पीप, मवाद, बल, रक्त, मज्जा, शिरा, हड्डियां, मल, मूत्र, ये सब जो है, बाल, नाखून, ये सब उसमें होते हैं, मवाद पीप होती है, उसमें उस जीव को डुबाया जाता है। और डुबाया जाता है तो बड़ा छटपटाता है, ऐसी गंदी स्थिति में डुबाया जाता है। तो फिर वो व्यक्ति जो है, तो तभी उसको लगता है कि मैं कैसी स्थिति में आगे गिर गया हूँ। तो जब वो ऐसी स्थिति में गिर जाता है, फिर उसको नीचे डुबोते हैं, जैसे कल बताया था ना, उसी नदी में उसको डुबोते हैं। फिर जब उसका श्वास घुट जाता है एक तरह से, उसको लगता है कि अब मेरे प्राण फकीर उड़ने वाले हैं, हमें नहीं बचूंगा, सांस उसका घुट जाता है, ऐसा होता है कि बस वो उसका एंड होने वाला है शरीर का। तब फिर उसको थोड़ा सा फिर बाहर निकालते हैं, उसको लगता बच गई जा, थोड़ा फिर सांस लेता, थोड़ा राहत मिलते, फिर डुबो देते उसको इस तरह से। तो फिर वो इस तरह छटपट आता है, चिल्लाता है बुरे भयानक तरीके से। तामासिर जो नरक है, तांबे की जमीन होती है, नीचे से ऊपर से सूरज हजारों योजन, मतलब ऊपर से जब प्रकाश डालता है, अग्नि डालता है, और उस तप्त जो है बालू में उसको जो है जमीन पे घसीटा जाता है। अंता मिश्र है, लाला भाक एक नरक होता है, उसमें उसको डुबो जाता है। कंटीले झाड़ियों का एक जंगल होता है, उसमें उसको खींचा जाता है, उसका शरीर पूरा छिल जाता है, पूरा ऐसा हो जाता है, तार तार जैसा हो जाता है, बिल्कुल छलनी हो जाता है पूरा शरीर। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे भयानक कष्टों में उसको डाला जाता है, रखा जाता है, और इतना उसको दुख दिया जाता है कि वो ये सब पीड़ा सहन नहीं कर पाता। जब वो ये सब पीड़ा सहन नहीं कर पाता और अत्यंत भयानक दृष्टि से ऐसा कुछ उसके साथ में होता है, तो वो बार बार यही याचना करता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं बचूं इन कष्टों से, और चाह करके भी वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास में उस समय वो भौतिक शरीर ही नहीं होता, जो शरीर हम जिसको लेकर के लोग पाप करते हैं, पाप कर्म प्रवृत्त होते हैं, वो भौतिक शरीर ही उससे छीन लिया जाता है, वो सब उसके जो है नष्ट हो जाता है। तो ये सब धीरे धीरे उसके शरीर के सब अंग, सब कार्यकलाप, सब के सब बंद हो जाते हैं। जब सब के बंद हो जाते हैं तो रोने से, चिल्लाने से, छटपटाने से उसकी चेतना और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, मतलब एक तरह से सूक्ष्म शरीर बड़ा ही दुखदायी स्थिति में पहुंच जाता है। अब दुखदायी स्थिति में पहुंचने से जो है वो बार बार चेतना में जाता है, बार बार चेतना से बाहर आता है। तो इसी उठा पटक में उसका जो मतलब जो पाप करने का जो, जैसे उसने पाप किया था, कष्टों में वो गिरा था, पड़ा था, वो फिर बार बार वो उसी चेतना को याद करता है। लेकिन अब की बार क्या होता है, वो चेतना उसकी उस स्थिति पे नहीं आ पाती,
और वो इतना दुखी होता है, इतना उसको पश्चाताप होता है उस समय कि मैंने क्यों अपना इस जीवन को बेकार कर लिया, क्यों मैंने इस जीवन को भक्ति में लगा, अगर मैं लगा होता कितना सुंदर जीवन मिला था, मैंने सब का सब नष्ट कर दिया। और मैं कितना अपराधी हूँ, कितना बड़ा अपराधी हूँ, मैंने इस सब का सब, इस अवसर को गंवाया, मैं कितना इसका सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हूँ इस कार्यकलाप के लिए। तो ये सब देख करके, जान करके, ये सब पाप कर्मों में वो व्यक्ति प्रवृत्त होता है, तो सबका सब उसका जो जीवन है वो सब दुर्भाग्यपूर्ण बन जाता है। तब पश्चाताप होता है जीव का, खास मैंने जीवन को भगवत भक्ति में लगा होता है, कुछ उद्देश्य के लिए लगा होता तो मैं सुखी रहा होता, मैं भी भगवत की भक्ति करता। उस समय जो पश्चाताप होता है बड़ा दुखदाई होता है, बड़ा भयानक होता है। लेकिन वही कहावत है कि पाछे पछतात होत क्या है, जब चिड़िया चुग खेत। भाई पाछे से पछताने से क्या हो सकता है, पीछे से आदमी पछतावा करे, दुखी हो, तो उससे कुछ नहीं हो सकता अगर हाथ से जीवन चला जाए तो इस प्रकार से उसको हजारों हजारों इतने कष्ट देने के पश्चात फिर उसको जो है देखते हैं किसी ने क्या किया है, शरीर नष्ट किया है, अकाल मृत्यु मरा है, आत्महत्या की है। फिर उनकी गति के अनुसार यमदूत उनको जो है अलग अलग योनियों में उनको भेजते हैं, प्रेत योनि में, भूत की योनि में, पिशाचों की योनि में। इस तरह से फिर लंबे समय तक वे ऐसी गर्हित योनियों में जन्म लेते हैं, गर्हित स्थानों पे वे रहते हैं। तो इतना लंबा जो अवधि है ये सब जीव को मरने के पश्चात जो है तब उसको पता लगता है। और यहाँ मूर्खतावश ये कह सकते हैं लोग कि भैया किसने देखा है मरने के बाद में, क्या प्रमाण है। ये सब बातें तो कई सुनने वाली ऐसी है, जबकि प्रमाण वहाँ जरूरत नहीं है, प्रमाण खुद ही बन जाओगे आप। जब कष्ट मिलता है ना तो सब प्रमाण भूल जाता है, सब तर्क भूल जाता है, बस एक ही चीज रहती है, बस प्रूफ बचा लो। लेकिन उस समय चाह करके भी अपने आप को बचा नहीं पाते। क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि वो स्थिति ही ऐसी होती है जीव की कि वो असहाय होता है, उसके पास में कुछ भी साधन नहीं होता अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ या मैं दोषी नहीं हूँ या मैंने कोई अपराध नहीं किया और मैं आगे कुछ ऐसा भी अपराध नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कभी वो हो पाता कि वो अपने आप को ये बता पाए कि मैं निर्दोष था, क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं आपको निर्दोष, दोष या निर्दोष हो कोई सुनने वाला नहीं है। आप पूछें क्यों नहीं है वहाँ, वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ दो स्क्रीन पे ही पूरा आ जाता है। एक साइड में आपका पाप होता है, एक साइड में पुण्य होता है, दोनों ही क्लियर हो जाते हैं आपके सामने की तस्वीर। लो भैया जो आपने कर लिया देख लो। यमदूत कहते हैं कि देख लो भैया जो तुमने किया है ना, जो सबका सब जो पाप तुमने किया है वो सबका सब यहाँ पर जांच कर ले। अब यहाँ पर तुम जांच करोगे ना तो पाओगे कि भैया मैंने तो सारा का सारा पाप ही किया, मैंने कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया, मैंने कोई पुण्य कर्म ही नहीं किया, कोई भक्ति नहीं की जिससे मैं अपने आप को सही रूप में बचा पाता या समझ पाता या अपने आप को। तो ये जो गति है जीवन की, इस तरह से किए गए जो पाप है या पुण्य, ये जितने भी सब कर्म है, इनमें यदि हम भगवत भक्ति अपने जीवन में नहीं जोड़ते, भगवत भक्ति को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे और अपने जीवन को सही उद्देश्य तक नहीं लेके जाएंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रह सकता। तो भगवान की भक्ति ही, भगवत भक्ति ही एक ऐसा सर्वोपरि साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप को सुखी भी कर सकते हैं, सुरक्षित भी कर सकते हैं और इन पाप कर्मों की प्रवृत्ति से अपने आप को बचा भी सकते हैं। जब तक हृदय के अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो बनी रहेगी, तब तक जीव को जो है हजारों हजारों योनियों में हजारों हजारों कार्यकलाप करने पश्चात भी ऐसे व्यक्ति को जो अंधकार में जीवन जीते हैं, जो अज्ञानता में जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को भगवान की जो भक्ति है उसका जो प्रतिफल जो है वो भुगतान करना ही पड़ता है। जब भुगतान करना ही पड़ता है ऐसी अज्ञानता के वश, ऐसे कार्यकलापों के वशीभूत होकर के उस जीव को, तब तब वो सबका सब जो लोग उसके साथ में जुड़े थे, घर परिवार देश समाज राष्ट्र सब संबंधी मित्र प्यारे, वो सब रिश्तेदार, जो कोई भी जो है उसके कोई भी साथ नहीं निभाता है। जितने
जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सात जगत में कोई साथ नहीं जाता है। दो दिन को यह चमन खिला है, फिर मुरझाएगी कली कली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जिन जिन ने ये जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, धन दौलत चांदी सोने वालों को मैं समझाऊं भली भली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। तो ये भगवान का जो नाम लेते हैं, राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में वो कर जाएंगे, ये ना पूछो कि वो मर कर किधर जाएंगे, जिधर वो भेज देगा वो उधर जाएंगे। जो भगवान का नाम का सहारा लेते हैं, भगवान को नाम को लेकर के जो लोग इस संसार से चले जाएंगे, वही लोग वास्तव में अपने नाम को अमर कर पाएंगे। ऐसे लोग ही संसार में अमर रह पाएंगे। दुनिया का इतिहास है ये भक्तों, ये भारतवर्ष का इतिहास है। आज भी दुनिया के सामने चाहो तो पन्ने खोल खोल करके देख लेना कि जिन जिन लोगों ने भक्ति की है संसार में, वो आज भी अमर है। जिन जिन लोगों ने धन लूटा है, सब कुछ लूटा है, उन लोगों को कोई नहीं पूछने वाला, आखिर में उनको भी कंगाल ही होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भक्तों समय रहते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ये जीवन एक अच्छे उद्देश्य के लिए मिला है, अच्छे भक्ति के कार्य करने के लिए मिला है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो यमदूतों की जेल में बार बार जाना पड़ेगा। इस बात से जो है श्याम आदि शंकराचार्य जी हमें आगाह कर रहे हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे सैनम धव तारे ताहे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत। ये मेरे मूर्ख शिष्यों, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, बार बार माता के गर्भ में जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। असली बुद्धिमानी है कि आप भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवत भक्ति में जब आप लग जाओगे तो आपका जीवन पूर्णतः सुखी हो सकता है, पूर्णतः आनंद में हो सकता है। ताकि हमें उस समय केवल भगवत भक्ति के अनुसार ही क्या करना चाहिए, अपने समस्त कार्यकलापों को भक्ति में लगा करके भगवान के नाम कथा हम गुण लीलाओं का क्या करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। जब इस प्रकार से हम इन सब विधियों का पालन करके भगवत भक्ति का आस्वादन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो भगवत भक्ति में और आनंद में हो जाएगा। तो यही सर्वोपरि साधन हमारे जीवन में होना चाहिए भगवत भक्ति का, तभी वास्तव में पूरे मानव समाज में शांति आ सकती है। आज शांति भी आ सकती है, हम स्वयं के लिए भी, पूरे मानव समाज के लिए भी कल्याण के मार्ग हमारे खुल सकते, प्रशस्त हो सकते हैं। ऐसी विधि में ही, ऐसी स्थिति में ही जीव अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। नहीं तो बार बार उसको जो है, शंकराचार्य जी कह रहे बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में जाना, बार बार कोई लाभ वाली बात नहीं। असली लाभ है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत। जब हम भगवान का भजन करते हैं, कहते हैं मेरे मूर्ख शिष्यों तुम गोविंद का भजन करो, ऐसा करने से तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, सदा के लिए आप अमर हो जाओगे। ऐसे यमदूत की जेल में जाना पड़ेगा, यमदूत राज के कष्ट नहीं सहन करने पड़ेंगे। तो ये विधि है भगवत भक्ति करने की। आशा है आप सब ध्यान देंगे। और इतना कहते आज के विषय को हम यहीं पर विराम देंगे। कल फिर हम सही 8:30 बजे आपके बीच में एक नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आप सब भक्तों से विदा लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।